प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री महोदय से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि केंद्र सरकार से अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। केंद्र सरकार से निवेदन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महोदय खुद हैं। वन मैन शो है ये। हमारे यहाँ सरकार जैसे पहले तो जो हम देखते थे, केंद्र सरकार में काफ़ी मंत्री भी होते थे, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारियाँ होती थी, उनकी भी कहीं ना कहीं सुनी जाती थी। ऐसा माहौल था हर एक जगह। लेकिन ये वर्तमान जो सरकार पिछले 8 साल से केंद्र में तैनात है, ये वन मैन शो है। और आज तो केवल सरकार नहीं है, बीजेपी में भी वही वन मैन शो है। प्रधानमंत्री महोदय ही बीजेपी हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ही केंद्र सरकार हैं। कंप्लीट सब दोनों चीज़ इन्होंने ही अपना रखी है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, लेकिन इस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनकी गलत नीतियों का विरोध कर सके या इनको जो गाइड कर सके कि ये काम सही नहीं है, इसको ऐसा करें। कोई नहीं है। आज किसी की औकात नहीं है, चाहे वो पार्टी में है, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो सांसद हैं या कोई विधायक हैं। विधायक भी मतलब राज्यों में भी इनका ऐसा ही हाल है। बाकी केंद्र में तो सांसद या मंत्री किसी की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वही सर्वे सर्वा हैं। वन मैन शो है। तो इनको शायद वो भी इसलिए है कि उनकी दुकानें चल रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक ही आदमी के भरोसे, यानी कि जो भी अच्छाई बुराई लगेगी उन्हीं के नाम लग जाएगी और उसके भरोसे हमारी दुकानें चल रही हैं। ये भी एक कारण है, क्योंकि अगर वो इनका विरोध करेंगे तो हो सकता है सरकार चली जाए, तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो आज सरकार जो है वो देश हित में नहीं है, पार्टी हित में है या व्यक्ति हित में है। या तो ये केवल दो घरानों को, 3 उद्योग घरानों की चिंता है इनको, या इनको खुद की अपनी पार्टी की है। आज वर्तमान में जो सरकार है 8 साल से, उसको देश से या देशवासियों से कुछ लेना देना नहीं है। इनको गरीब से कुछ लेना नहीं है, इनको किसी मजदूर से कुछ लेना नहीं है, किसान से इनका कोई लेना नहीं है, जवान से इनका कोई लेना नहीं है। अब देखिए वर्तमान में कितना बड़ा संकट आया हुआ है। ये संकट ठीक है, वहाँ जो उनका अंदरूनी मामला है वो काफ़ी सालों से, करीब 8 साल से चल रहा था, टेंशन वहाँ पर। लेकिन हम इसमें सुरक्षित रह सकते थे अगर हमारी सरकार, यानी सरकार का मतलब प्रधानमंत्री, मैं पहले कह चुका हूँ आपको, सरकार का मतलब है केवल हमारे प्रधानमंत्री। अगर हमारे प्रधानमंत्री जिम्मेवारी समझते देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, उन भारतीयों के प्रति जो यूक्रेन में रह रहे हैं, उनके प्रति अगर अपना कुछ फ़र्ज समझते तो वो सुरक्षित कब के घर आगे होते। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को ऐसी आदत ही नहीं है, ऐसी आदत ही नहीं है। ये एक्चुअली मैंने आपको बताया कि वो देश हित में है ही नहीं। प्रधानमंत्री चंद लोगों के हित के लिए आए हैं, मुट्ठी भर लोगों के लिए। ये इनका नाटक था। ये जो कहते थे सबका साथ सबका विकास, वो केवल नाटक था, जुमलेबाजी थी। वो दुनिया को बेवकूफ़ बना, क्योंकि इससे बड़ा कलाकार, हमारे प्रधानमंत्री महोदय से बड़ा कलाकार धरती के ऊपर कोई नहीं मिलेगा, देश में नहीं, धरती पर नहीं मिलेगा। इतना बड़ा कलाकार, झूठ को कब बोलना है, कब उसको सच्चाई के तौर पर पेश कर देना है, कब इवेंट बनाना है, वो अगर सीखना है किसी को, मैं कहूँगा सीखना मत प्लीज़। लेकिन कोई सीखना भी चाहे तो वो हमारे प्रधानमंत्री से बढ़िया कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी आप सीखना नहीं है, क्योंकि ये गलत सीख है। ये भी पछताएंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी पछताएंगे। जो देश के साथ इन्होंने नाटक किया है 8 साल में, जो दर्द देश को दिया है, ये खुद भी पछताएंगे। जिस दिन ये इनका समय आएगा, अब समय इनका नज़दीक है, ये खुद पछताएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। ये भी अछूता नहीं रहेंगे, पश्चाताप से अछूता नहीं रहेंगे ये। अब देखिए वहाँ कितनी कितनी परेशानियां हैं, और ये कभी तो उनको अपने आप को भगवान घोषणा करने के लिए कह रहे हैं कि भगवान मैं ही हूँ। यही इशारा करते हैं कहीं ना कहीं अपने आप। बच्चा कोई किसी को भगवान नहीं मानेगा, इंसान कोई भगवान नहीं हो सकता है। कोई प्रधानमंत्री हो गया तो क्या हो गया, प्रधानमंत्री खुदा थोड़ी हो गया। प्रधानमंत्री होने का मतलब, ये तो खुद कहते थे अपने आप को प्रधान सेवक, कहाँ चला गया आज वो सेवकी, कहाँ चली गई इनकी। आज ये प्रधान तानाशाह हैं, प्रधान तानाशाह। प्रधान, अब क्या करूँ, कुछ ऐसा शब्द आ रहा है जो इस प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ हो गई, इसलिए मैं उसको नहीं कहना चाह रहा हूँ। वरना आज इन्होंने अगर देश को कुछ दिया है तो केवल दर्द दिया है, केवल दर्द। और अभी भी देने लग रहे हैं, अभी भी देने लग रहे हैं। अब मैंने कल भी बताया था आपको, एक वहाँ से हमारा जो दल आया था विद्यार्थियों का, उनके साथ मीटिंग की थी इन्होंने बनारस में। और वो मीटिंग ऐसे हो रही थी कि जैसे सब निपट गया है। ऐसी मीटिंगें तो आखिरी में होती हैं। अब जैसे चुनाव में है, चुनाव में जब जीत हो जाती है किसी की, वो पार्टी जश्न मनाती है, बीच में थोड़ी मनाएंगे।
तो इसने पीड़ा के बीच में एक किस्म का वो जश्न ही था, विद्यार्थियों से जो बात किया ये दिखाने के लिए कि क्या यार कितने सिंपल हैं प्रधानमंत्री हमारे, कितने साधारण हैं। वो बच्चे क्या समझेंगे कि ये टेढ़े हैं, साधारण नहीं है। प्रधानमंत्री सिंपल नहीं है, साधारण नहीं है, ये बहुत ही मतलब अब मैं फिर वही है कि कोई दूसरा शब्द आएगा वो उस पद की गरिमा के खिलाफ होगा। लेकिन केवल इतना ही काफ़ी है कि इनसे बड़ा नाटकबाज, इनसे बड़ा कलाकार नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। वहाँ भी ऐसी कलाकारी कर दी कि देखा प्रधानमंत्री को कितनी चिंता है हमारे विद्यार्थियों की जो वहाँ से लौट के आए हैं, उनके लिए तुरंत देखो सबको इकट्ठा करके और उनसे बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री हमारे साधारण नहीं है, ये बहुत टेढ़े हैं, बहुत खतरनाक तरीके से काम करते हैं ये। देखो झूठ जो बोलता है उससे खतरनाक कोई आदमी मैं मानता नहीं हूँ। जो आदमी झूठ बोल करके काम करता है, देशवासियों को बेवकूफ़ बना के काम करता है, उससे खतरनाक आदमी देश में कोई हो ही नहीं सकता है। और प्रधानमंत्री महोदय का तो एक किस्म का ऐसा है कि शायद इनका पेशा ऐसे ही है कि ये हमेशा झूठ बोल के अपना काम निकालते हैं, झूठ बोल के इवेंट क्रिएट करके, माहौल बना करके, ओ यार इनसे बड़ा तो बुद्धिमान कोई नहीं है या इनसे बड़ा तो हितैषी कोई नहीं है, ऐसा माहौल बनाते हैं। लेकिन ये हितैषी नहीं है, ये देश के हितैषी नहीं है, ये देशभक्त नहीं है। ये अगर मैं ये कहूँ, ये बात बिल्कुल मैं इनकी पद के उसमें नहीं कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता और इनके जो व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता जो है, इनके जो कारनामे जो हम देख रहे हैं झूठ, ये इससे खतरनाक कोई आदमी हो नहीं सकता है। यानी ये देशद्रोही की हरकतें होती हैं, देशभक्त की ऐसी हरकत नहीं होती है, देशभक्त ऐसा कर ही नहीं सकता है। और ये दूसरों को देशद्रोही बताते हैं, खुद को देशभक्त बताते हैं, जबकि इनकी जितने काम हैं वो देशद्रोह के काम हैं। जातियों में बांटना, धर्म में बांटना, ये देशभक्ति के थोड़ी हो सकते हैं, ये देशद्रोही के काम है, देशद्रोही लोग करते हैं ऐसा। तो ये बीजेपी के अंदर देशभक्त कोई होगा तो एक आध गिना चुना होगा, वरना आरएसएस का एजेंडा यही रहा है कि देश को तोड़ो, बांटो, कमजोर करो। अंग्रेज जो कह के गए थे इनके कान में, आज ये उसी को निभा रहे हैं, उन्हीं की बात को निभा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है ये, बहुत ही दुखद है। अब देखिए वहाँ पर हमारे अभी भी करीब 2-2.5 हज़ार भारतीय छात्र हमारे बाकी हैं यूक्रेन में, पिसोचिन में और सूमी में। हालत बहुत ख़राब है। कई बार बच्चों ने वहाँ से वीडियो बना बना के भेजा है, पुकार कर रहे हैं, वो सरकार से मदद मांग रहे हैं, मदद करिए सरकार, हम यहाँ परेशान हैं, सरकार हमारी मदद करिए। वो ये कह रहे हैं, बार बार अपनी मदद मांग रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनको मदद देने के लिए तैयार नहीं है, मदद नहीं है ये। यानी उन बच्चों ने ये कहा है कि $700 एक बस वाला मांग रहा है, बस का किराया, खाने पीने का उनके पास कुछ नहीं है, वो $700 किराया कहाँ से देंगे? तो क्या बंदोबस्त है सरकार का? सरकार पीठ थपथपा रही है अपनी, सारा दिन पीठ थपथपा रही है कि हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। अरे कर दिया, देखो सरकार होती करने के लिए है, अगर वो करते हैं तो पीठ क्यों थपथपाते? आप करने के लिए बैठे हो यार, ये करने के लिए आप लोग क्या क्या नहीं ले रहे हैं, क्या क्या नहीं लूट रहे हैं देश से, कितने संसाधन लूट रहे हैं आप। फिर कर दिया तो कौन सा आसान कर दिया? आप करने के लिए तो बैठे हैं, वहां सेवा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये तो बिना किए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, करते कुछ नहीं है और दिखाते हैं कि बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। बहुत ही दुख की बात है। आज हमारे छात्र इतने परेशान हैं, यहाँ उनके घर वाले परेशान हैं, वहाँ पर वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हमें घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, और उनके पास वहाँ ना पानी पीने के लिए है ना कुछ खाने के लिए है, और बसें कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं है। $700 कहाँ से देंगे ये? इनको एक समय निकालना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड है। और जबकि ये जो इलाका है ये रशियन बॉर्डर की तरफ का इलाका है, वहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपनी दोस्ती का फायदा उठा सकते थे, जल्दी से जल्दी इनको निकलवा सकते थे वहाँ से। क्यों फेल हो रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारे कदम कदम पर फेल होते हैं, लेकिन पास मार्क सबसे ज़्यादा अपने ही बताते हैं। ये कहते हैं इनसे बड़ा तो कोई विद्यार्थी है ही नहीं। पास मार्क्स पूरी 100% मार्क्स लेके ये पास हो रहे खुद ही। ये अपने आप ही अपना पेपर बनाते हैं, अपने आप ही एग्जाम देते हैं और अपने आप ही मार्किंग करते हैं। 100/100 मार्किंग करते हैं ये अपनी। शर्म की बात है, दुख की बात है। ऐसी मतलब एक प्रधानमंत्री जो देश का होता है वो देश का सबसे बड़ा सेवक होता है। ये प्रधान सेवक बोलते थे, लेकिन कहाँ है वो सेवकी? कहाँ चली गई प्रधानमंत्री महोदय? वो केवल इवेंट बनाने के लिए सेवकी थी आपकी, इवेंट बना के जनता को बेवकूफ़ बना। और ये अभी इतने अंधभक्त इन्होंने पाल दिए हैं, बहुत टाइम लगेगा उनकी अंधभक्ति को ख़त्म करने में। उनकी अंधभक्ति ऐसी है, काफ़ी लोग तो निकल चुके हैं जिनका ये उनके ऊपर से मिट गया है ये संदेह कि ये सही नहीं है लोग, ये गलत लोग हैं।
वो तो निकल चुके भक्ति से, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो अंधभक्ति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो अभी भी इनको भगवान समझ रहे हैं। देखिए वहाँ एक एयरक्राफ्ट में भी भगवान का नारा लगाया था, भगवान का, प्रधानमंत्री महोदय के लिए भगवान होने का नारा। शर्म की बात है ये जो नारे लगा रहे उनको डूब के मर जाना चाहिए। वो इंसान होने के लायक नहीं है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये कैसे भगवान हो जाएंगे? क्या किया इन्होंने? ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ने वाला भगवान हो सकता है? क्या देश को कमजोर करने वाला भगवान हो सकता है? इतना बड़ा दर्जा उनको भगवान का देना शर्म की बात है। उनको शर्म आ जानी चाहिए जो कह रहे हैं, ऐसा डूब के मर जाना चाहिए उनको। मेहरबानी करके मत करिए ऐसी गंदी हरकत। ये देशद्रोही की हरकतें हैं। किसी व्यक्ति को भगवान बता रहे हो और उनको भगवान बता रहे हो जो देश को कमजोर करे, जो लूट रहे हैं। सब कुछ तो लूट लिया इन्होंने देश का, फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? देखिए, तोड़ने वाला, कमजोर करने वाला कभी भी भगवान नहीं हो सकता है। भगवान हमेशा जोड़ते हैं, भगवान हमेशा रक्षक होते हैं, रक्षा करते हैं। और ये भक्षक हैं, ये सब खाए जा रहे हैं, सब लुटाए जा रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय उन बच्चों का ध्यान करिए, उनके माँ बाप का ध्यान करिए। इन्होंने वहां पढ़ने के लिए भेजा था और आपने इनको तड़फा दिया है। आप क्यों नहीं जाके समय से जागते? ये बच्चे कब के हमारे घर में होते, कब के आगे होते। लेकिन आपकी गैर जिम्मेदारी ने ये देश को दर्द दिया है। इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी, शर्म की बात है, ये दुख की बात है कि देश का प्रधानमंत्री क्या इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? क्या इतना वो अपने स्वार्थ की नीति में उसमें गायब हो सकता है कि केवल उनको स्वार्थ दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है? केवल अपना स्वार्थ, अपना चुनाव में देख लीजिए, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं। चुनाव में पूरी तरह से लीन है प्रधानमंत्री महोदय, अपनी कुर्सी को भी छोड़ के भाग जाते हैं। अपने उनके क्या दायित्व हैं, केंद्र में सरकार के नाते क्या दायित्व हैं, उनको भी भूल जाते हैं। अब केवल चुनाव में व्यस्त। अभी तो उन्होंने पहले घोषणा कर दी 4 दिन लगातार रहेंगे वो, क्योंकि उनके क्षेत्र का, ये जो अपने हल्के का इन्होंने चुनाव जानबूझ के आखिरी में रखवाया है। ये देखिए, चुनाव आयोग आज कुछ चुनाव आयोग नहीं है, चुनाव आयोग इनके इशारे पर काम कर रहा है। 7 चरण का चुनाव होना ये संदेह के घेरे में है, और वो भी बनारस का आखिरी चरण में होना। ये सारी प्लानिंग है, सब प्लानिंग है। ये सोच समझ के किया गया है। कब किस डेट को कौन से क्षेत्र का जो है मतदान होना है, सब प्रधानमंत्री महोदय के वहाँ से डिसाइड होकर जाता है। वो हाँ तो केवल उसको मोहर लगा देते हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि आखिर होना तो वहीं से है, जारी तो वहीं से होना है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, इन बच्चों की चिंता खत्म करिए, इन बच्चों को बुलाइए, लाइए इनको सुरक्षित। मेहरबानी करके आप जिस तरीके से अपनी बयानबाजी करते हैं, गुणगान करते हैं, एक आध काम भी दिखा दीजिए ज़मीन पर। एक आध काम तो दिखा दीजिए जो आपकी उस बयानबाजी और जो आपके गुणगान से कहीं मैच खा जाए। आपके तो कुछ भी नहीं, सारे उल्टे हैं। गुणगान कुछ और कर रहे हो, बयानबाजी कुछ और कर रहे हो, और वहाँ ज़मीनी हरकत कुछ अलग है। मेहरबानी करके इन बच्चों को ले आइए प्रधानमंत्री महोदय। ये आपकी दया के ऊपर है आज, क्योंकि दुर्भाग्य से आप देश के मालिक हैं, अपने आप को आप देश के मालिक समझ रहे हैं, सरकार के मुखिया हैं आप, इसलिए आपकी तरफ देख रहे हैं वो बच्चे, आपकी तरफ देख रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। मेहरबानी करके ले आइए इनको ले आइए, बच्चों को ले आइए। हमारे विद्यार्थी करे पुकार, सुनो हमें बचाओ सरकार। तो बचा लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, बचा लीजिए उनको। उम्मीद है कुछ असर करेंगे हमारी इस बात से, कुछ प्रधानमंत्री महोदय शायद कुछ तो अपने अंतरात्मा का मंथन करेंगे और इन बच्चों को सुरक्षित घर लेकर आएंगे। उम्मीद लगाता हूं मैं, बिल्कुल ये उम्मीद लगाता हूं कि कम से कम आज की अपील प्रधानमंत्री महोदय सुनेंगे, अंदर इनका कुछ थोड़ा बहुत अंदर से हिलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।